के नाम पे आप बड़ी बड़ी रैली करते हैं, कोविड के नाम पे आपकी इलेक्शन चलती है, कोविड के नाम पे आपके प्रचार चलते हैं, बट कोविड के नाम पे संसद क्यों नहीं चल सकता? संसद क्यों आपने रद्द करवा दी? विंटर सेशन क्यों रद्द करवा दिया कोविड के टाइम पे? तो मंशा किसकी बुरी है, आपकी या हमारी? सरकार हर उस यूथ को बदनाम करने की कोशिश करेगी, हर उस आवाज को दबाने की कोशिश करेगी जो रेवोल्यूशनरी आवाज होगी, जिस आवाज में अपने आप में इनकलाब होगा। सरकार खासकर 2014 से ना जो वॉइस ऑफ डिसेंट है वो बिल्कुल खत्म करने की सरकार की पूरी कोशिश है। दो चीजें हैं, या तो आप घर बैठ के सड़ कर मरो या बाहर निकलो और लड़ कर मरो। वहां पे लोग नहीं मान रहे हैं, रियलिटी तो आपको नहीं पता, क्योंकि जो गोदी मीडिया आपको दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि आधे से ज्यादा किसान जो है इससे खुश है। कुछ ही है ये जो बावले होकर बैठे हैं, ये यहाँ पे हैं, वो यही दिखा रही है ना आपको। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ये मूवमेंट मेरा और आपका नहीं है, ये मूवमेंट सिर्फ किसानों का नहीं है, ये मूवमेंट हर उस इंसान का है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। जब आप पार्लियामेंट के अंदर डिसएग्री कर रहे हैं, लोग आपके एमपीज डिसएग्री कर रहे हैं, आपके विद इन पार्टी एमपी डिसएग्री कर रहे हैं, तो जब आप जबरदस्ती से पास कर दे रहे हो तो इमेजिन जहां पे इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की गवर्नमेंट है, वहां पे क्या हाल करेंगे आप? जबरदस्ती वो हमारा भला करना चाह रहे हो, जो भला हम कह रहे हैं हमारा नहीं है वो आप जबरदस्ती करना चाह रहे हो। जो सिंपल हमारी डिमांड्स है वो तो आप हमें दे नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट हमें जाना होता तो हम पहले ही चले जाते, वहां से ही चले जाते जब हम पंजाब में बैठे थे। हमें दिल्ली आके सड़कें बंद करने की क्या जरूरत थी? ये दिल्ली आके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहां बैठ के इनको इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उससे पहले तक जब तक हमारे लोगों की जाने जा रही थी, जब तक हमारे लोग मर रहे थे, ठंड में मर रहे थे या चिल्ला रहे थे, अपील कर रहे थे कि इन बिलों को वापस लो, अंबानी अडानी रोज चल रहा था, तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोस्तों मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं टाइम एक्सप्रेस। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रितु, किसान की बेटी है, किसान आंदोलन से लगातार जुड़ी हुई है। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये लगातार इनकी आवाज़ भी उठ रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान आंदोलन में, हर आंदोलन में इनकी हिस्सेदारी होती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। ये हर बार है जो सरकार के जो भी कानून आते हैं या सरकार जो भी ऐसा कानून लेकर आती है जो जनता के अगेंस्ट होता है या जनता उस पर प्रोटेस्ट करती है, तो ये भी उसमें प्रोटेस्ट में शामिल होती है। तो आज फिर हम इनसे बात करेंगे इसी किसान आंदोलन को लेकर। बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे नए सवाल आए हैं, उन सारे सवालों का जवाब हम इनसे लेना चाहेंगे कि ये उस पर अपनी राय क्या रखती है। मैम सबसे पहले तो आपको स्वागत है। जी थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आप ही की बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करती हूँ। आपने सही कहा कि सरकार जो भी नियम बनाती है हम उनके खिलाफ ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं जो देश हित के और जनता हित के खिलाफ हो, जनता के हित के। और दूसरी बात, ये भाजपा सरकार की बात नहीं है, ये तो सरकार है। सरकार कोई भी आए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो किसी की भी हो, अगर वो जनहित के खिलाफ काम करेगी, जनता हित के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो हम ऐसे ही अपनी आवाज़ उठाएंगे। और बाकी तो आपने कह ही दिया है। लेकिन सरकार यही चीज़ कहती है कि आप लोगों का किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता, लेकिन आप लोग जाके लोगों को भड़काते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का लेना देना अपने देश से है, हम लोगों का लेना देना जनता से है। हम लोग उनका दर्द नहीं देख सकते। एटलीस्ट हम लोग वो पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं जो लोगों का दर्द समझ के उनको रियलाइज़ करवाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग अवेयर कराने का काम करते हैं। एटलीस्ट हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो ना पढ़े लिखे हैं, ना जिनमें बुद्धि है, उल्टा लोगों को एजुकेशन या अवेयरनेस की बजाय अंधविश्वास में ढकेल रहे हैं। हम लोग उसमें से नहीं है। हम लोग लोगों का हक तो नहीं खाते ना, लोगों को अवेयर करते हैं, तो ये हमारा काम है। ये आप अवेयर करते हैं लोगों को, लेकिन सरकार को ये लगता है कि आप लोग आप जैसे जितने भी सोशल वर्कर्स हैं वो जाके लोगों को भड़काते हैं। हर उस आवाज के खिलाफ है जो लोकतंत्र की बात करती है, जो डेमोक्रेसी की बात करती है, जो अवेयरनेस की बात करती है, जो अंधविश्वास की बात करेगी, जो भक्त बन जाएगा, सरकार उसके खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। सरकार हर उस यूथ को बदनाम करने की कोशिश करेगी, हर उस आवाज को दबाने की कोशिश करेगी जो रेवोल्यूशनरी आवाज होगी, जिस आवाज में अपने आप में इनकलाब होगा। सरकार खासकर 2014 से ना जो वॉइस ऑफ डिसेंट है वो बिल्कुल खत्म करने की सरकार की पूरी कोशिश है। और वैसे ही है, जैसे आपने जेएनयू को बदनाम किया है, जैसे आपने एएमयू को बदनाम किया, वैसे आपने डीयू को बदनाम किया, वैसे आपने सारे सोशल एक्टिविस्ट को बदनाम किया। कुछ सोशल एक्टिविस्ट पे बेमतलब के केस लगा के आपने उन पे कोर्ट केसेस किए, कुछ लोगों को अंदर किया। दैट्स व्हाट दिस गवर्नमेंट इज नोन फॉर। तो अगर हम सही के साथ खड़े हैं, दो चीजें हैं, या तो आप घर बैठ के सड़ कर मरो या बाहर निकलो और लड़ कर मरो। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, जितना भी आप लोग मुझे जानते हो, इट्स जस्ट दैट ऑल मैटर्स इज एट एंड ऑफ द डे इज योर अवेयरनेस। इफ यू आर अवेयर तो आप देख नहीं सकते अपने आप के साथ गलत होता और उन लोगों के साथ गलत होता जो बेजुबान है। सो इट्स बेटर टू बी द वॉइस ऑफ दोज वॉइसलेस पीपल। आप उनको अपना सपोर्ट दे सकते हो, समर्थन दे सकते हो। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि यहाँ पे जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये 30 साल के बाद एक ऐसा इनकलाब, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जो कभी नहीं हुआ। ऐसा जोश, ऐसा जज्बा आपने कहीं नहीं देखा होगा। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि ये मूवमेंट मेरा और आपका नहीं है, ये मूवमेंट सिर्फ किसानों का नहीं है, ये मूवमेंट हर उस इंसान का है जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, जिसके पास नौकरी नहीं है, रोजगार
रोजगार नहीं है, जो सड़क पे है और जिनके पास हक है और जिनसे हक उनके छीने जा रहे हैं। ये हर उसका अधिकार है जो इसका देशवासी है, इस देश में रहता है और जिसको लोकतंत्र प्यारा और जो सबसे इम्पोर्टेंटली 3 टाइम का निवाला खाता है। आपने कहा यू आर सेइंग दैट भाजपा बीजेपी किलिंग डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स बट सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है, इसीलिए देश की हालत खराब हो रही है। जी। आप कह रहे हो कि पहली बात है हु आर दे टू डिसाइड इट, दे आर, वो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे क्यों हैं? उसी अधिकार से ना, उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बैठे हैं, उसी लोकतंत्र के अंदर उनको उनके दायरे में रह के सारा काम करना है जो संविधान हमारा कहता है। और संविधान तो कहता है पीसफुल प्रोटेस्ट का आपको राइट है, संविधान कहता है कि वॉइस ऑफ डिसेंट की आपको रिस्पेक्ट करनी है, संविधान कहता है कि वो उसमें लिखा है कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात से डिसएग्री कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी बात से डिसएग्री कर रही हूँ, ये संविधान के अंदर नहीं है कि आप मेरा गला काट दें, आप मेरी आवाज बंद कर दें, ये संविधान के अंदर नहीं है। तो दैट इज नॉट टू मच डेमोक्रेसी इज दैट व्हेन आई कम, अगर आप मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं और मैं आपका गला काट रही हूँ, मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ, मैं आपको जेलों में डाल रही हूँ, दैट इज टू मच डेमोक्रेसी। अब किसान आंदोलन की बात करते हैं। सरकार कह रही है कि हम राज्य सरकारों में, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन पर छोड़ देते हैं कि वो डिसाइड कर सकती हैं कि इस कानून को लागू करना, इन कानूनों को, या नहीं लागू करना। और कुछ स्टेट ऐसी हैं, जैसे दिल्ली की स्टेट है, अरविंद केजरीवाल ने भी लागू कर दिया, पंजाब में भी लागू हो चुका है। क्या लग रहा है वो वापस लेंगे या नहीं? ये बहुत स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जो सरकार दे रही है, बहुत ही चालू तरीके से ये बात कह रही है, क्योंकि व्हेन मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो है, जब बीजेपी इज रूलिंग, मेजॉरिटी से बैठी है, ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास है, बीजेपी अधिकतर अगर आप देखें तो हर राज्य में बीजेपी की ऑलमोस्ट सरकार है, तो ये वही है, वहाँ पे लोग नहीं मान रहे हैं। रियलिटी तो आपको नहीं पता, क्योंकि जो गोदी मीडिया आपको दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि आधे से ज़्यादा किसान जो है इससे खुश है, कुछ ही है ये जो बावले होकर बैठे हैं, ये यहाँ पे हैं, वो यही दिखा रही है ना आपको, विच मीन्स दैट कि जहाँ पे भी बीजेपी का रूल है गवर्नमेंट, वहाँ के अगर लोग नहीं भी मानना चाहते, आप सिर पे बंदूक रखो, मनवा लो, आप अपनी मनमानी कर दो। जब दोनों हाउसेज पार्लियामेंट में डिसएग्री कर रहे थे इस बिल को लेकर और जबरदस्ती इस बिल को पास किया गया, जब आप पार्लियामेंट के अंदर डिसएग्री कर रहे हैं, लोग आपके एमपीज डिसएग्री कर रहे हैं, आपके विद इन पार्टी एमपी डिसएग्री कर रहे हैं, तो जब आप जबरदस्ती से पास कर दे रहे हो, तो इमेजिन जहाँ पे इन्हीं की सरकार है, इन्हीं की गवर्नमेंट है, वहाँ पे क्या हाल करेंगे? वहाँ पे तो होगा। पार्लियामेंट पे बात गई तो क्या नहीं लग रहा था कि विपक्ष को वॉकआउट करने की जगह बैठ के वोटिंग करनी चाहिए थी इसके अगेंस्ट में? देखिए, अब वो चीज़ हो चुकी है, उन चीज़ों पे अब हम क्या बात करें। उनको आई थिंक जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो सही लगा होगा उस समय उन्होंने किया, बट उन्होंने विरोध किया। ऐसा नहीं है कि वो बहुत देर से जागे, उन्होंने उसी समय चिल्लाना शुरू कर दिया, बट सरकार ने अपनी इतनी मनमानी करी, क्योंकि इस सरकार को आदत है दहशत से डराने की। उनको ये लगता है कि डरा देंगे, धमका देंगे, चुप हो जाएंगे और हम चले जाएंगे। एंड ऑल्सो जिस तरीके से आपको वो भी सरकार का रवैया यहाँ से भी पता चल जाना चाहिए था। इफ दे से टू मच ऑफ डेमोक्रेसी, तो कौन चेज कर रहा है? कोविड के नाम पे आप बड़ी बड़ी रैली करते हैं, कोविड के नाम पे आपकी इलेक्शन चलती है, कोविड के नाम पे आपके प्रचार चलते हैं, बट कोविड के नाम पे संसद क्यों नहीं चल सकता? संसद क्यों आपने रद्द करवा दी? विंटर सेशन क्यों रद्द करवा दिया कोविड के टाइम पे? तो मंशा किसकी बुरी है, आपकी या हमारी? तो मंशा तो साफ दिखता है ना कि आप डर रहे हैं हमारे सवालों से, आप चाहते ही नहीं है डायलॉग में आना। आप कह रहे हैं, जैसे तोमर जी कह रहे हैं संशोधन कर देते हैं, संशोधन वापस रिपील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आपने हमसे पूछ के ले आया, आप जबरदस्ती वो हमारा भला करना चाह रहे हो। जो भला हम कह रहे हैं हमारा नहीं है, वो आप जबरदस्ती करना चाह रहे हो। जो सिंपल हमारी डिमांड्स है वो तो आप हमें दे नहीं रहे। सो दिस इज व्हाट ना, आप तारीख पे तारीख, कल मीटिंग थी, फिर 15 तारीख, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। आप वही जैसे मोदी जी जुमले पे जुमला देते हैं, यहीं पे सेम हो रहा है। इसीलिए शायद सरकार तारीख पे तारीख कह रही है, और अब सरकार कह रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट चला जाओ। तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आके तारीख पे तारीख डाइवर्ट कर रही है कि उधर चला जाए? देखिए, अगर सेम गोज, बड़ा अच्छा उन्होंने भी यही कहा, जो इनके वो हैं लीडर्स हैं किसान यूनियन के, उन्होंने भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें जाना होता तो हम पहले ही चले जाते, वहाँ से ही चले जाते जब हम पंजाब में बैठे थे। हमें दिल्ली आके सड़कें बंद करने की क्या ज़रूरत थी? ये दिल्ली आके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ बैठ के इनको इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो उन्होंने ये सोचा कि नो, अब सर से पानी ऊपर हो रहा है। जब तक उनको लग रहा था कि डिस्कोर्स या बात करके थोड़ा बहुत हो रहा है, उन्होंने डिनाई कर दिया था हम चीज़ को नहीं मानेंगे, तब तक उनको लग रहा था कि ये चीज़ है। उन्होंने अपना डिस्ट्रेस दिखाया है कि हम वी कैन नॉट ट्रस्ट दैट, क्योंकि उनको ये लग रहा है जैसे मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो मैंने सुबह न्यूज़ में सुना कि किसान यूनियन लीडर्स आर नॉट हैप्पी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, दे डाउट कि वो फैसला आप उन्हीं के हक में दोगे, हमारे हक में नहीं दोगे। सो उनका बार बार यही कहना है कि हमारा डायरेक्ट डायलॉग आपके साथ है। जब मंत्री आप हमसे आ रहे हैं बात करने के लिए, कृषि मंत्री जो है, जब आप हमसे आ रहे हैं बात करने के लिए, तो आप डायलॉग हमारे साथ कीजिए, आप बात कीजिए। हमने आपको बोला येस और नो, आप खुद का भी वक्त बर्बाद मत कीजिए और हमारा भी वक्त बर्बाद मत कीजिए, और उस पर येस और नो करके उसको वापस
कीजिए। आप लोग अंबानी अडानी का भी विरोध कर रहे हैं, किसान भी विरोध कर रहा है, लेकिन अडानी ग्रुप ने पहले ही अपनी बयान जारी किया था, उसमें कहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लेना देना। लेट मी करेक्ट यू, तब किया जब उनको पता चला मीन्स कि मेरे खिलाफ लेट मी कंप्लीट मेरे ये बता, पहले अडानी ने किया था, अब अंबानी भी ऑलरेडी कोर्ट में कर चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना हम आ रहे हैं ना हम आने वाले हैं, तो उनका विरोध अब भी होना चाहिए। देखिए, वी कैन नॉट ट्रस्ट दिस लायर्स, ये वैसे धोखेबाज, और ये कहते हैं ना कि सब कुछ कैप्चर जिन्होंने कर लिया, ये वैसे लोग हैं जिन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ क्यों। ये तब उन्होंने आके बयानबाजी दी जब तक किसान हमारे मर गए, 60 तक नंबर पहुंच गया है, जब तक उनकी शहादत हो रही थी, मर रहे थे लोग, सड़कों पे आ रहे थे, जत्था बढ़ता जा रहा था, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब उनके प्रॉपर्टीज को डैमेज होने लगा, जब टॉवर्स डैमेज होने लगे, जब जियो का, रिलायंस का बॉयकॉट शुरू होने लगा, जब मॉल्स का बॉयकॉट शुरू होने लगा, जब उनको लगा कि ये जो अवेयरनेस है ये जगह जगह तक पहुंच गई है, जब हमारे अब आई थिंक 1500 से ज़्यादा टॉवर्स भी उनके काट दिए गए थे पंजाब की तरफ और हरियाणा की तरफ, तब उनको ये खतरा महसूस हुआ कि कहीं ये ऑल ओवर इंडिया और सारे राज्य में, सारी स्टेट्स में स्प्रेड ना कर जाए। दैट पॉइंट ऑन टाइम उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आकर ये स्टेटमेंट दी। उससे पहले तक, जब तक हमारे लोगों की जाने जा रही थी, जब तक हमारे लोग मर रहे थे, ठंड में मर रहे थे, या चिल्ला रहे थे, अपील कर रहे थे कि इन बिलों को वापस लो, अंबानी अडानी रोज चल रहा था, तब तक उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तक वो तब क्यों नहीं बोले जब वो देशद्रोही बना रहे थे, इन्हीं किसानों को खालिस्तानी बना रहे थे? तब क्यों नहीं बोले जब ये किसानों के बात कर रहे थे कि इनकी मसाजें हो रही हैं, ये काजू बादाम खा रहे हैं, इनके पैरों पे पले उनको छाले नहीं दिख रहे थे, इनके काजू बादाम दिख गए, इनका संघर्ष नहीं दिखा, इन्हीं के अंदर, इन्हीं किसानों के अंदर आपको दिख गया कि ये किसान देशद्रोही है, ये किसान खालिस्तानी है, इन्हीं किसानों के अंदर आपको रिटायर फौजी नहीं दिखे, इन्हीं किसानों के बच्चे जो हैं वो आपको सरहद पे नहीं दिखते, अपना बलिदान देते। तो ये सारी चीज़ें हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो वो भी अंधे बैठे रहे तब तक, उनको भी तब तक वो सारी चीज़ें नहीं दिखी, लेकिन हाँ तब दिखा जब उनकी प्रॉपर्टी खुद डैमेज होने लगी, जब अंबानी को दिखा, जब ऑल्सो आई डोंट नो हाउ करेक्ट दिस डेटा इज, क्योंकि मैंने खुद से नहीं देखा, बट वॉट एवर आई एम गेटिंग थ्रू दिस सोशल मीडिया कि अडानी का नंबर, आई थिंक ही वॉज रैंकिंग नंबर 5 इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट, अंबानी, या बट जब उनका वो आउट ऑफ 10 नाउ, ही इज आउट ऑफ 10, जब 11 पे आया, आज सुबह मैंने देखा 13 पे आ गया, देन ही रियलाइज्ड ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग विद मी नाउ। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और अडानी का भी जब खतरा आने लगा उस लेवल पे, तब आने लगा। बट अगेन आई एम सेइंग, ये सब जानते हैं, मैं कह रही हूँ कोई कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी ऊपर क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र में हर एक सिटीजन के पास, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे संविधान ने हर एक इंडिविजुअल को ऐसी ताकत दी, अपनी आवाज़ और अपना वोट, ऐसा अधिकार दिया कि ये कहीं पे भी खुले आम खड़े होकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। और ये चाहें तो अंबानी भी कोई नहीं है, अडानी भी कोई नहीं है। और रही बात हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी की, जिनको एक ट्वीट करने में, मतलब दूसरे का आपको दर्द दिख गया, आपको ये दिख गया कि वॉशिंगटन डीसी में क्या हुआ। अब की बार ट्रंप सरकार, कहा था ना, अब की बार, अब जब ट्रंप उतरने लगा, उनको पता चल गया कि ट्रंप ने बहुत गलत किया, तो अब अपनी वो बचाने के लिए, उस गुड बुक्स में आने के लिए अमेरिका के दूसरे प्रधानमंत्री की फटाफट से ट्रंप के लिए ट्वीट कर दिया। आपको ये नहीं दिखा हर दिन अपने देश का किसान मरता है? वो नहीं दिखा आपको? 60 नंबर टच कर चुका है हमारे देश का किसान, यहीं पे सड़कों में, दिल्ली की सड़कों पे मर चुके हैं ठंड से, किसी अन्य कारणों की वजह से। बट आप ये देखो कि प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट आया? आपने देखा प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट? कोई ट्वीट आया? एक भी स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आता। लेकिन अमेरिका में हुआ तो आ गया। अब आप मुझे बताओ, भक्त जो हैं वो बोलते हैं, जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जब वो हमारे समर्थन में नीचे बैठा, तब भक्तों ने कहा इंटरनल मैटर है, इंटरफेयर मत करो। अब इंटरनल मैटर नहीं था अमेरिका का ये, अब इंटरनल मैटर था ना, उनके देश में जो मर्जी हो, क्या जरूरत पड़ी हमारे चलो प्रधानमंत्री अपनी सिंपैथी दिखा रहे, लेकिन ये कौन है? ये देश के बाहर के हैं। तो वही चीज़, तभी तो बड़ा अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा वो डिसीजन लगा जो इन्होंने कहा, जो अपने लीडर है, किसान लीडर्स ने, कि या तो भैया हम जीतेंगे या तो मरेंगे, इधर वी विल विन और वी विल डाई। बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि हम सबको थोड़ा अपने स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तारीख पे तारीख वाला जुमला नहीं चलेगा। एवरीडे फ्यूल से 10 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, ये सब नहीं चलेगा। क्योंकि अगर, मुझे नहीं पता लीडर्स का क्या है वहाँ पे, जब 9:30 बजे मना हो गया तब 2 बजे तक वेट ही नहीं करना चाहिए था। बट अगर आपने वेट भी किया, आप कुछ भी करो, ये जो आवाम है ना, ये जो जनता की, जो अपने हकों के लिए आ चुके, इससे ज़्यादा ठंड, इससे ज़्यादा आप कुछ कर सकती है हमारा ये ठंड, ये गर्मी, ये ओले, या कुछ, अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये किसी भी लेवल तक टेम्परेचर हो, लेकिन ये लोग यहाँ से वापस नहीं जाने वाले, अपना अधिकार लेकर वापस जाए। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है, अब अगला स्टेप क्या है आपका?
मैंने अभी तो बता दिया आपको अगला स्टेप, हम डटे हुए हैं, कोई जाएगा लेकर जाएंगे। हाँ जी, मतलब ये ऐसी सिचुएशन है। देखिए, पहली बात है, ऐसा आंदोलन कभी इतने सालों में देखा नहीं, एज ए यूथ हमने भी नहीं देखा, लेकिन इस आंदोलन में ये एक एग्रेशन भी है, एक डिमांड भी है, यूनिटी भी है, एक जिसे कहते हैं ना कंप्लीट वननेस, इस देश का जो एकत्व है वो बाहर आया, जिसमें बूढ़ा भी, बुजुर्ग भी, माएँ भी, बहनें भी, बच्चे भी हैं, सब है। वो देख लो पीछे भी बच्चे आए हुए हैं। तो आप इस आंदोलन की दिशा ही कुछ और है, तो ये आंदोलन हारने के लिए बना ही नहीं है। साडा हक एथे रख, ये वो है। अभी हमारे साथ थी डॉक्टर रितु, इन्होंने हमेशा की तरह सरकार पर फिर हमला किया है और सरकार से फिर वही सवाल किया है और वही जवाब मांगे, जिनका जवाब सरकार अभी तक ना तो दे रही है और ना उम्मीद दिख रही है सरकार कि इसका जवाब देगी, क्योंकि सरकार अभी भी यही कह रही है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है, किसान सरकार के साथ है, तरह तरह की बात हर बार सरकार यही कह रही है और एक ही जवाब दे रही है। 8 बार से ज़्यादा मीटिंग हो चुकी है सरकार की किसानों की, लेकिन सारी मीटिंग, सारी बातचीत अभी तक बेनतीजे निकली है। बहरहाल हम लगातार इस विषय पे आपके साथ बने रहेंगे और आपको सारी खबरें देते रहेंगे और लगातार हमें ऐसी ही खबरें, चाहे वो डॉक्टर रितु से की आवाज़ हो, चाहे किसानों की आवाज़ हो, आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक